गुड मॉर्निंग क्लास। कल के लेक्चर में हमने देखा था पॉलिनेशन। इसके बाद क्या देखा था कि जो पॉलिनेशन के डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स जिनको बोलते हैं, ठीक है ना। ये आज के लेक्चर में हमको देखना है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये दिया हुआ है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का हम यूज़ क्यों करते हैं। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन को स्टॉप करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ होता है उसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। एक टाइप का मैकेनिज्म है जिससे हम सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को हम रोक सकते हैं। अब हमें सेल्फ पॉलिनेशन रोकना क्यों है? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसलिए हमें वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ना करा के क्रॉस पॉलिनेशन अगर कराना है तो हम वहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं। अब क्या डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है कि इट मे लीड टू द वीकनिंग ऑफ द वैरायटी और द स्पीसीज ड्यू टू द कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, देयर बाय अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। मतलब सेम प्लांट में कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है जिससे कि वैरायटी जो है स्पीसीज की वो कैसी हो जाती है, वीक होती जाती है ना। तो जिससे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी कैसे होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ पे भी अफेक्ट हो जाता है। मतलब कि वो वीक क्वालिटी के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी हमने देखा था कि सेल्फ पॉलिनेशन में देखिए, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली पॉलिनेशन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है ना। तो वहाँ पर भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंटिन्यू, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखा था कि वहाँ पे कंटिन्यू किसी भी प्लांट के ही किसी वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, क्वालिटी जो है उसकी वीक होती जा रही है। नेक्स्ट क्या है, देखिए, डिफेक्टिव एंड द वीकर कैरेक्टर्स ऑफ द वैरायटी और द ब्रीड कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। वहाँ पर जो वीक वैरायटी के जो ब्रीड्स होते हैं उनको हम एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, देखिए, सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट ईल्ड न्यू वैराइटीज। वहाँ पर कोई भी न्यू वैरायटी ईल्ड नहीं होती। जिस वैरायटी का प्लांट है सेम उसी वैरायटी के क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पर कोई वेरिएशंस नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ भी न्यू अगर देखना है या फिर कुछ भी इम्प्रूव्ड क्वालिटी का अगर प्लांट प्रोड्यूस करना है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द सेल्फ पॉलिनेशन, जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन इज़ नीडेड। तो क्या करते हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। अब देखिए, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, सी। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर द मैकेनिज्म which are followed and adapted by the plants in order to prevent the self pollination। एक टाइप का मैकेनिज्म है जिसमें प्लांट्स क्या अडेप्ट करते हैं, उस मैकेनिज्म को अडेप्ट करके क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन से प्रिवेंट हो जाते हैं, रुक जाता है वहाँ पे, और कौन सा, जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, आउटब्रीडिंग की डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हैं, आपकी बुक में भी दी हुई हैं। फर्स्ट यहाँ पर है यूनिसेक्सुअलिटी। इसका क्या मतलब है कि देखिए, यूनिसेक्सुअलिटी से क्या होता है, द प्लांट में भी यूनिसेक्सुअल, फ्लावरिंग प्लांट्स जो है हो सकता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है, या तो वहाँ पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा या फिर वहाँ पे मेल गैमेट प्रेजेंट होगा। मतलब कि एक टाइम पे, एट ए टाइम ओनली वन गैमेट कैन बी प्रेजेंट, या तो वो मेल हो सकता है या फिर वो फीमेल हो सकता है ना। तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर जो यूनिसेक्सुअलिटी की वजह से क्या होगा, वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक ही गैमेट प्रेजेंट है ना, और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होता है, दोनों गैमेट्स का होना ज़रूरी है, राइट। देखो, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, लाइक कुकुम्बर, आपकी बुक में ही दिए हुए हैं, मेज़, ये सी, कुकुम्बर, मेज़, पपाया भी इसका एग्जांपल है, ठीक है ना, जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं एट ए टाइम एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट क्या है, सी, नेक्स्ट है डाइकोगैमी। अब ये डाइकोगैमी क्या होता है, इस मैकेनिज्म में क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एंथर, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टिग्मा, मैच्योर्स एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है ना। या तो एक टाइम पर एक ही जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मैच्योर होता है, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस वहाँ पर रुक जाएगी। देखिए, मतलब क्या है कहने का कि डाइकोगैमी में क्या होता है कि दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट हैं प्लांट में, बट जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होता है, एट दैट टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डज नॉट गेट मैच्योर।
ठीक है ना। या तो देखो इसमें क्या होता है कि या तो दो चीज होती हैं, प्रो एंथ्रोडियस होता है और दूसरा होता है प्रोथोगायनिशियस। ठीक है, तो अब अगर एंटीशियस वाला पार्ट है मतलब कि एंथर वाला पार्ट है, एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, ईदर द मेल ऑर्गन गेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो है, ठीक है ना, वो एक्टिव रहेगा। वो कब वो मैच्योर हो जाएगा, तब तक क्या होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वहाँ पर मैच्योर नहीं होगा। और जिस वक्त फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मैच्योर रहेगा, तो उस वक्त हो सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मैच्योर ना हो, तो जिससे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होना चाहिए, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं सेम टाइम पर मैच्योर होना ज़रूरी है ना। ये देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है। This is the condition in which two reproductive organs of a bisexual flower, that is stamens and the carpel, show their maturity on the different times. It may be of two types. इसमें यहाँ पे दिया हुआ है प्रोथोगैनी और प्रोथोएंड्री। तो इसमें क्या है, ये गैनी का मतलब क्या है कि स्टेमिन वाली बात हो रही है, गायनीशियम वाली बात हो रही है। गायनीशियम मतलब क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। और एंड्रीशियम की बात हो रही है मतलब कार्पल की बात हो रही है, मतलब कौन सा पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर रहेगा, एक्टिव रहेगा, उस टाइम पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो मैच्योर और एक्टिव नहीं रहेगा। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, बनियन, पीपल, कोरिएंडर, सनफ्लावर, रोज, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये है नेक्स्ट सेल्फ स्टेरिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, द जीन इन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट of a flower which recognize the gene present in the pollen grain of the same plant prevent the fertilization, results in self sterility। मतलब क्या है, सी, इसका मतलब ये है सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब, मान लीजिए ये क्या है, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा और ये क्या है, ओवरी। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉलन आया, दो पॉलन आए यहाँ पर, ये जो था ये सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू आया और ये जो था वो ये क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू आया। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स आए। अब ये वाला जो है, वेट जस्ट अ सेकेंड, सी, यहाँ पर एक दो पॉलन ग्रेन्स आए हैं। ठीक है, अब ये वाला जो है सेल्फ पॉलिनेशन से आया है, ये वाला जो है क्रॉस पॉलिनेशन से आया है। ठीक है, ऐसा कंसीडर करते हैं। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन वाला जो है ना, इसमें पॉलन ट्यूब जो है ना बहुत छोटी सी, इतनी बन के समझ लो, पूरी तरीके से ये डिफ्यूज़ हो जाएगा, ये आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो इसका पॉलन ट्यूब जो है ओवरी तक जाके पूरी तरीके से जो है डेवलप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेल्फ स्टेरिलिटी, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू जो पॉलन ग्रेन आया वो अपने आप स्टेराइल हो गया, मतलब कि अपने आप क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। ठीक है ना। The gene of the female reproductive part of the flower which recognizes the gene present in the pollen grains of the same plants prevents the fertilization, results in the self sterility। ठीक है, अब अगर देखिए क्रॉस पॉलिनेशन से कोई पॉलन ग्रेन आया है तो उसको मैच्योर होने के लिए कहाँ पर जाना ज़रूरी है, देखिए एंथर, ठीक है ना, एंथर वाले पार्ट में आया तो उसको स्टिग्मा में जाना ज़रूरी है ना। तो वहाँ पर क्या होगा कि वो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू ही जाएगा ना, सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू तो जा नहीं सकता। तो ये है सेल्फ स्टेरिलिटी। नेक्स्ट क्या है, सी, हेरकोगैमी। यहाँ पर क्या होता है, द नेचुरल बैरीज प्रिवेंट्स द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर टू पॉलिनेट द ओवरी ऑफ द सेम फ्लावर। हेरकोगैमी में क्या होता है, जो नेचुरल बैरियर्स होते हैं, ठीक है ना, वो पॉलन को जो है क्या कर देते हैं, सेम फ्लावर में पॉलिनेट होने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से, सी, ये देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है हेरकोगैमी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फेलियर ऑफ द ऑटोगैमी और द सेल्फ पॉलिनेशन ड्यू टू द फिजिकल हिंड्रेंस इन द बायसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड द हेरकोगैमी। मतलब कि किसका फेलियर हो जाना, ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पर नहीं हो पाता ड्यू टू सम रीजंस, जिसकी वजह से क्या होता है, हेरकोगैमी।
ठीक है ना। वहाँ पर फिर क्या होगा, अब अगर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ ही नहीं, बायसेक्सुअल फ्लावर है बट वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा ना। ठीक है ना। अब वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन से जो है पूरी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट क्या है, हेट्रोस्टाइल। ये दिया हुआ है लास्ट में यहाँ पर, हेट्रोस्टाइल। इन सम प्लांट्स फ्लोरल dimorphism or trimorphism is found. With respect to the length of the stamen or the style, 2 or 3 types of flowers are found in these plants. These conditions are like this styles or three styles respectively. ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, सी ये देखिए, इन शॉर्ट द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द फ्लावर विच प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन एंड द फर्टिलाइजेशन। मतलब कि सेम प्लांट के अंदर एंथर और जो स्टिग्मा है, मतलब कि एंथर कहीं और लोकेटेड है, ठीक है ना, स्टिग्मा कहीं और लोकेटेड है, तो मतलब कि पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। क्यों, क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई नियर टू ईच अदर, तभी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। सो इफ एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्रेजेंट एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द फ्लावर, अगर अलग अलग लेवल पर प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा, है ना, फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए। लास्ट क्या है, पॉलन प्रिपोटेंसी। सी द पॉलन ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स germinate faster than the pollen of the same flower, thus preventing self pollination। मतलब कि अगर डिफरेंट फ्लावर्स, यहाँ पर क्या है, इसके इनका कहने का मतलब क्या है, जो पॉलन होते हैं ना डिफरेंट फ्लावर्स के, वो बहुत इजीली और फास्ट जर्मिनेट होते हैं सेम फ्लावर पर। मतलब कि किसी और पॉलन के आए हुए पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं किसी और फ्लावर पर जाके बहुत इजीली और फास्ट जर्मिनेट होते हैं, जिसकी वजह से हम सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करके वहाँ पर पॉलन प्रिपोटेंसी जो है ये टर्म कर सकते हैं। अब सी आपकी बुक में भी दिया हुआ है, प्रिपोटेंसी अ जनरल phenomenon has been observed in many plants that the pollen grains show late and the slow germination of the stigma of the same flower. On the other hand, these pollen grains germinate quickly and rapidly on the stigma of the another flower. इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं प्रोपिटेंसी। ये जो पूरा प्रोपिटेंसी जो दिया हुआ है, इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, ये जो फिनोमिनन है जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो लेट जर्मिनेशन शो करते हैं सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे, लेकिन वही पॉलन ग्रेन्स अदर फ्लावर के स्टिग्मा पे बहुत इजीली और बहुत क्विकली जर्मिनेट हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम प्रोपिटेंसी। ठीक है। अब देखिए, वाई आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर नेसेसरी, रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है ना, वहाँ पर इनब्रीडिंग डिप्रेशन बढ़ जाएगा, आउटब्रीडिंग हो नहीं रही है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है मतलब इनब्रीडिंग ही चल रही है, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है लो होती जा रही है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है उसके थ्रू पॉलिनेशन हुआ। अब ऑटोगैमी से क्या होता है, ऑटोगैमी कुछ तरीके से प्रिवेंट की जा सकती है, यहाँ पर दिया हुआ है। Pollen release on stigma respectively, release and stigma respectively do not coordinate, different positioning of the anther and stigma। इससे हम क्या कर सकते हैं, ऑटोगैमी को रोक सकते हैं, अगर एंथर और स्टिग्मा की पोजिशनिंग अलग अलग है तो। अगर अभी हमने जो देखा है वही सब है। वेज टू प्रिवेंट द ऑटोगैमी एंड द इटिनोगैमी, कैसे हम ऑटोगैमी और इटिनोगैमी को रोक सकते हैं, ये इसमें बताएं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।